नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं सुनाऊंगी आपको नाग पंचमी की कहानी। यह त्यौहार श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और कई जगह पे शुक्ल पक्ष की पंचमी को भी मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के तो पीहर था, पर 7वीं बहू के कोई पीहर नहीं था। वह गर्भवती हुई। उसके पीहर तो था नहीं जो घेवर आते। उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, सो थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई, तब घर से ले गई। पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं था। पेड़ के पास एक बाम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की इच्छा हो गई घेवर खाने की। उसने घेवर खा लिया और सोचा साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसको डस लूँगी, अगर कुछ नहीं कहेगी तो इसको पीहर वासा दे दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा घेवर तो यहाँ पर है ही नहीं, तो कहने लगी बेचारी कोई मेरे जैसी होगी सो खा गई। कोई बात नहीं। नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सब बात बता दी और कहा कि वो इंसान का रूप बनकर जाएं और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आएं। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लेने आए हैं, सो भेजो। तब उसकी सास ने कहा इतने दिन कहाँ थे, पहले तो आप कभी आए नहीं। नागिन के लड़के ने कहा ब्याण जी, बाई भी हमें पहचानती नहीं। बाई जन्मी तब हम नानी के थे और शादी हुई तब हम प्रदेश कमाने गए थे। वे लड़के बहुत से गहना, कपड़ा और मिठाई अपनी बहन की सास के व जेठानियों के लेकर गए थे। सास बहुत प्रसन्न हुई। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बाम्बी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा बहन, हम सांप हैं। तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। हमारी माँ ने आपको बेटी बनाया है, इसके नाते तुम हमारी बहन हो गई। तुम हमारी पूंछ पकड़ लो और डरना मत। वह पूंछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहाँ उन्होंने उसे बहुत सुख और आराम से रखा। वहीं उसने लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके सांपों का दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने के लिए दौड़ आए। जैसे ही सांपों ने दूध में मुँह डाला तो उनका मुँह जल गया। सांप बहुत गुस्सा होकर कहने लगे बहन को हम काटेंगे। तब उनकी माँ ने कहा नहीं बेटा, इसको मत काटना, ये तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू जब बोली
जीवो मारा नाग नागिनी, जीवो मारा खंड्या बंड्या वीर, वीर उठावे दिखणी रो चीर, चीर तो फटे पण खंड्या बंड्या वीर जीवता रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा कि तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी भी दे देती। उसने जिद करके कहा, माँ 7वें कोठे की चाबी दे। तो उसकी माँ ने 7वें कोठे की चाबी दे दी। ताला खोला तो देखा बाबा नाग जल में झूल रहा था। उसने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता हैं। और बोली, जीवो नाग नागिनी, जीवो बासुकी नाग। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे उसके घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और उसके ससुराल छोड़कर आ गए। थोड़े दिन के बाद उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाकर आया होता। सांपों ने यह सारी बात सुन ली और जाकर अपनी माँ को बताई। तब माँ ने कहा, बेटा 2 झाड़ू तो सोने की बनवाओ और 2 झाड़ू चांदी की बनवाओ और जाकर अपनी बहन को दे आओ। वो लड़के जाकर झाड़ू अपनी बहन को देकर आ गए तो उनकी देवरानियाँ जेठानियाँ देखकर जलने लगी। कहने लगी, इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत ही मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए। पहनकर छम छम करती घर को आ गई। जेठानियाँ देखकर फिर से जलने लग गई। उन्होंने उसके पति को दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू की सांप बिच्छुओं से भी दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट नहीं खाते, बजाय तुम्हें गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या करें, तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को नहीं बुलाते। आने कोने में छुपे सांपों ने सारी बात सुन ली और जाकर अपनी माँ से कहा। तो उनकी माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप रखकर सांप दोनों को व बच्चे को बुला लाए। खूब गहने कपड़े देकर तीनों को विदा किया और साहूकार का बेटा, साहूकार की बहू व तीनों अपने घर राजी खुशी वापस आ गए। हे नाग देवता, जैसा पीहरवासा साहूकार की बहू को मिला वैसा सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी को देना। आपको नाग पंचमी की यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।